आदाब बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के बारे में जो 1797 ईस्वी में पैदा हुए 1797 ईस्वी में पैदा हुए और 1859 ईस्वी में वफ़ात पाई 1869 ईस्वी में वफ़ात पाई। गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खान था। नजमुद्दौला और दबीरुल मुल्क खताब थे। मिर्ज़ा नौश के लक़्ब से भी मारूफ थे। तखल्लुस पहले असद करते थे, फिर गालिब इख्तियार किया। उनके बुज़ुर्ग मुग़ल बादशाहों के आखिरी दौर में ईरान से हिंदुस्तान आए। वालिद और चाचा फ़ौज में मुलाज़िम थे। वालिद की वफ़ात के बाद चाचा मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग ने उनकी परवरिश की, लेकिन उनका इंतकाल भी गालिब के बचपन में ही हुआ। इन वजूहात की बिना पर इनकी तालीम बाकायदा तौर पर न हो सकी। गालिब की नानियाँ आगरा में थी। लड़कपन का ज़माना आगरा ही में गुजारा। गालिब की शादी 13 बरस की उम्र में दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान में हुई। शादी के बाद गालिब दिल्ली आ गए और यहीं मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर लिया। आखिरी उम्र में अगरचे उनकी सेहत बहुत ख़राब रहती थी, लेकिन तबीयत की शोखी बरकरार रही। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब उर्दू अदब के उन हस्तियों से हैं जिन्होंने नज़्म और नसर दोनों में गैर मामूली इम्तियाज़ हासिल किया है। उर्दू में नसर की बाकायदा इब्तिदा मीर अमन से होती है, लेकिन नई अलमी नसर की इब्तिदा का सेहरा गालिब के सर बनता है। गालिब ने अपने खतूत में इल्मी और अदबी मालूमात पर बहुत ही साफ रवां ज़बान में इज़हार ख्याल किया है। गालिब ने 1819 के आसपास उर्दू में ख़त लिखना शुरू किए। कुछ ही दिनों में उनके तर्ज़ तहरीर की धूम मच गई और उनके खतूत की 2 मजमूए उनकी ज़िंदगी में ही शाया हुए। उस वक्त से लेकर आज तक मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के खतूत उर्दू नसर की आला शाहकारों की फ़हरिस्त में नुमायाँ मकाम के हामिल हैं। गालिब ने एक बार लिखा था कि मैंने एक नया अंदाज़ तहरीर ईजाद किया है और उर्दू मरासिले ख़त को मकालमा आपस की बातचीत बना दिया है। तब से ये बात उर्दू की अक्सर नकारों ने कही। बाज़ लोगों ने इससे ये नतीजा भी निकाला कि गालिब ने अपने खतूत में बिल्कुल बोलचाल की ज़बान लिखी है, लेकिन ये हकीकत में इतनी सादा नहीं है। ये सही है कि गालिब ने पुराने ज़माने का तरीका बड़ी हद तक तर्क कर दिया और खतूत में जो लंबे लंबे अलकाब और लफाजी से भरी हुई बातें होती थीं उनको बहुत कम अख्तियार किया। लेकिन इनका असल कमाल ये है कि उन्होंने फ़ारसी अरबी अल्फाज को अपने खतूत में इस तरह बरता कि ज़बान की सतह बुलंद तकल्लुफ़ बातें कर रहा है। हंसी मजाक बुलंद हो गई और इबारत भी बोझल नहीं लगती। मालूम होता है कि कोई बहुत पढ़ा लिखा लेकिन हंसमुख शख्स आपसे बेतकल्लुफ़ बातें कर रहा है। हंसी मजाक की बातें भी गालिब के खतूत का एक अहम अंसर हैं, लेकिन इस तरह वो हंसी आप पर ही हंसते हैं या गुस्सा करते हैं, कभी कभी दोस्तों से नाराज़ होते हैं या उनको मनाते हैं। गालिब के ख़त पढ़कर आपको लगता है कि आपने गालिब को देख लिया। ये ख़ुसूसियत किसी और के खतूत में नहीं मिलती। तो यही था हमारा आज का सबक। अल्लाह हाफ़िज़।